प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने हमें ये फिर सुंदर समय दिया है कि फ्राइडे में फास्टिंग प्रेयर में आप सबके साथ हम प्रार्थना करें और आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। तो उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने आपको और मुझे ये दिन दिखाया है। तो आइए हम पहले कुछ वचनों को देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो हम आज का जो वचन पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 4 और 5। और आज का जो विषय होगा, परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु शुद्ध है। हालेलुया। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। पहला तीमुथियुस 4 से 5। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने तो हमारे लिए हर वस्तु, हर एक चीज़ शुद्ध बनाई है, लेकिन मनुष्य किस तरह से उसे अशुद्ध करता है। तो हम वचन से ही देखेंगे। पहले इस आयत में देखेंगे हम पहले और दूसरे में, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। और जो 3 में देखेंगे, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन करने की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सिरजाया कि विश्वासी सत्य की पहचान वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। हालेलुया। तो जहाँ धन्यवाद के साथ खाई हुई हर वस्तु परमेश्वर की अच्छी है और कोई अस्वीकार करने के योग्य नहीं है। हालेलुया। और धन्यवाद के साथ जो भी वस्तु खाएं, हम धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाती है। हालेलुया। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वचनों के द्वारा, जो परमेश्वर हमें किस तरह से वचनों के द्वारा बातचीत करता है। अगर हम मरकुस 7 के 18 और 19 में देखेंगे, उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो, क्योंकि तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वही उसे अशुद्ध कर सकती है। हालेलुया। कई बार मनुष्य सोचते हैं कि मतलब जो मैं खा रहा हूँ वो वस्तु मुझे अशुद्ध कर देगी, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अंदर से जो अंदर से निकलती है, बिचारी, गाली, गलौच, जो भी गंदी आदतें जो हमारी हैं, जो अंदर से ही निकलती हैं। अगर हम 19 में देखेंगे, क्योंकि उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है, ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। हालेलुया। तो जहाँ देख रहे हो, जो भी हम किसी भी चीज़ को खाते हैं तो वो क्या होता है, हमारे संडास में निकल जाती है और जो वो हमें अशुद्ध नहीं करती। हालेलुया। अगर हम रोमियो 14 के 14 में देखेंगे, मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु मसीह में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए ही वो अशुद्ध है। हालेलुया। और यूहन्ना अगर हम 3 में देखेंगे तो परमेश्वर क्या चाहता है कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैं तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया। तो यहाँ यूहन्ना 15 के 3 में कहता है, वचन में लिखा है कि तुम तो उस वचन के कारण, हम तो परमेश्वर के हर वचन के कारण शुद्ध है। और परमेश्वर यही चाहता है कि अगर हम 15 के 8 में देखेंगे कि मेरे पिता की महिमा उसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तो हमें फल क्या लाना है, हमें परमेश्वर का प्रेम दूसरे लोगों को दिखाना है। वो हमारा परमेश्वर जो है, जो हमारी उसकी हर एक दी हुई चीज़ शुद्ध है। परंतु अगर हम 4 में देखेंगे, परंतु हम परमेश्वर के वरदानों को धन्यवाद के साथ यह याद करते हुए उपयोग करना चाहिए कि परमेश्वर जो सब वस्तुओं को सृष्टि करता है और परमेश्वर के द्वारा बनाई गई सभी वस्तुएं शुद्ध है और उत्तम है। हालेलुया। अभी जैसे हमने मरकुस 7 के 18 और 19 में पढ़ा था। हालेलुया। अगर 5 में, मसीह लोगों को सब कुछ धन्यवाद के साथ ही खाना चाहिए और उन्हें सब कुछ प्रार्थना और परमेश्वर के वचन पढ़ने के साथ करना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें सब वस्तुओं को शुद्ध करता है। हालेलुया। जैसा भी हमने पढ़ा यूहन्ना 15 के 3 में, हम जो कुछ करते हैं केवल पाप के अतिरिक्त और जो कुछ खाते हैं वे सब प्रार्थना और परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र या शुद्ध हो जाता है। हालेलुया। यह एक कारण है कि मसीह लोग खाने से पहले प्रार्थना करते हैं। बाइबल के कुछ शास्त्र कहते हैं कि पौलुस के समय में मसीह लोग खाने या भोजन करने से पहले पुराने नियम को पढ़ते थे। हालेलुया। और आजकल तो लोग बाग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अगर वो वचन भी ना पढ़ें और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो प्रभु हमारा महान है। और वो आदर के जो परमेश्वर है, जो हर एक इंसान को क्षमा करने के लिए
वो कुछ भी खा ले लेकिन उसे कोई हानि नहीं होगी। जैसे वचन में लिखा है प्राणनाशक वस्तु भी खा लो तो उससे तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के अशुद्ध वस्तु को खा जाएं। तो परमेश्वर तो हमें धन्यवाद के साथ खाई हुई हर एक वस्तु को शुद्ध करता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। और मैं आपको एक थोड़ी सी गवाही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने जो पास के दिनों में जो रोजे गए हैं उनमें परमेश्वर ने किस तरह से हमसे अपनी महिमा ली कि हमें पता भी नहीं थी कि प्रभु हमें कहाँ कहाँ ले जाके अपने शुभ समाचार प्रचार करवाएगा। तो इसी से कहते हैं कि तुम बहुत सा फल लाओ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक गवाही जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मेरे मन में भी आई थी कि मेरी छोटी बेटी है, वो 11th क्लास में पढ़ती है। तो उसके साथ आप स्कूल में तो जानते ही हो कि सभी तरह के बच्चे इकट्ठे होते हैं, सभी जाति के बच्चे होते हैं। तो कुछ मुस्लिम बच्चों के भी रोजे लगे हुए थे और हिंदुओं के भी 9 रोजे लगे हुए थे और क्रिश्चियनों के भी पता है क्या थे, रोजे चल रहे थे। हालेलुया। तो एक लड़की कहती है ए मच्छर काट लिया है, मैं इसे मार दूँ। तो वो दूसरी लड़की कहती है नहीं, रोजा में मच्छर नहीं मारते। तो मतलब किस तरह से लोग विश्वास किस चीज़ को विश्वास करते हैं कि कोई किसी चीज़ से हमें कोई हानि है तो मतलब हम उसे हटाएंगे नहीं। तो ऐसे ही अभी मैं हमारे घर में जब प्रार्थना होती है तो कुछ बच्चे आके कहते हैं अरे नहीं 9 रुपये चल रहे, वो मतलब हमें फ़ोन नहीं चलाना। मैंने कि फ़ोन नहीं चलाने, तो पापा दारू पी के बच्चों को मारता है जब 9 रुपये वो नहीं होता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं मतलब ऐसे इसमें किसी की बुराई नहीं कर रही, मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो फिर मैं एक लड़की ने मेरी बेटी से पूछा कि तुम कैसे रोज़ा रखते हो। तो मेरी बेटी ने उसे बताया कि हम जो रोज़ा रखते हैं, जो रात को खाना खा लिया वो खा लिया, फिर सुबह तक हम कुछ नहीं खाते, जब शाम को हमारा रोज़ा खुलता है तभी हम कुछ खाना खाते हैं। तो एक लड़की बोली हम तो खाते रहते हैं और हमारा उपवास हो जाता है। तो कह रहे हैं ऐसे उपवास नहीं होता, उपवास तो मतलब मन की सच्चाई से रखना चाहिए, मन के हृदय से रखना चाहिए, खाने पीने पे इतना ध्यान नहीं होना चाहिए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि किस रीति से लोग बाग इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं। और लेकिन हम तो परमेश्वर के आज़ाद पंछी हैं। अगर कोई तो कहता है बिल्ली रास्ता काट गई, ये मत खाना, इसको मत छूना, और लेकिन हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर चलते हैं कि परमेश्वर हमें हर परेशानी से आज़ाद करने वाला परमेश्वर जो बा हमारे साथ है, वो आगे आगे चलने वाला परमेश्वर जो बा हमारे साथ है। तो हम संसार की बातों पर विश्वास क्यों करें और हम क्यों ना हम परमेश्वर के वचनों को लेकर चलें कि परमेश्वर के द्वारा दी गई हर एक चीज़ वो सृष्टिकर्ता ने जो सृष्टि है वो शुद्ध है। तो हम अशुद्ध कहने वाले कौन है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। तो प्रभु आपको और मुझको ऐसे ही बनाए रखे और हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएं वचनों के द्वारा। और आप इन वचनों को ग्रहण करें और इन वचनों को मनन करें। आप बाइबल से पढ़ें इन वचनों को, तो प्रभु आपको बहुताई से आशीष देगा। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करती मेरे सृष्टिकर्ता मालिक। मैं आपसे विनती करती मेरे जो परमेश्वर, जो लोग संसार की ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं, प्यारे जो परमेश्वर जो आपके वचन को पढ़ते हैं पिता, उन लोगों को ऐसी बातों से बचा संभाल कर रखना प्यारे जो परमेश्वर। जब वो आपके वचनों को लेकर चलते हैं तो पिता वो ऐसी संसार की बातों पर ध्यान ना दें प्यारे जो परमेश्वर, वो आपके वचनों को लेकर चले प्यारे जो परमेश्वर, जो कि मेरे जीवित पिता का जीवित वचन है जो हमारे अंदर जीवित रहे प्यारे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती मेरे खुदावन, जितने लोग आपके वचन कलाम को पढ़ते हैं प्यारे जो परमेश्वर, उन्हें समझने की भी बुद्धि दीजिए पिता, कि आपके वचनों को पढ़ सके प्यारे जो परमेश्वर, और आप उन्हें सामर्थ्य दें प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, यानी कितने लोग आज बीमार हैं अस्पतालों में पिता, आप उन्हें चंगाई दें पिता। वो किसी भी कोरोना वायरस की बीमारी से ना डरें पिता, और वो किसी भी बीमारी से ना डरें पिता, क्योंकि आप चंगा करने वाले प्रभु यीशु हमारे साथ है पिता, जो अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों को चंगा करते हैं मेरे जो परमेश्वर। जितने लोग चाहे वो किसी भी जाति में से क्यों ना हो पिता, जब भी वो आपको पुकारते हैं पिता, आप उनकी पुकारों को सुनते हैं मेरे खुदावन। तो जाने कितने लोग अन्य जाति लोग हैं जो आपको पुकार रहे हैं पिता, जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, और जो विश्वासी लोग हैं जो आपको पुकार रहे हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। आप उन सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता। उनके घर के बड़े बुजुर्गों को प्यारे पिता आपके हाथ में देती, उनके छोटे बच्चों को आपके हाथ में देती, जिन बच्चों के पेपर चलने पिता, आप
आप उनकी परीक्षाओं में उन्हें अच्छे नंबरों से पास करना पिता। जिनके बेटे बेटियों की शादी ब्याह नहीं हुए पिता, उन्हें अच्छा वर देना प्यारे जो परमेश्वर। उनकी प्रार्थनाओं को सुनना मेरे जो परमेश्वर। और जिन्हें कितने लोग घरों में बीमार हैं पिता, आप उन्हें भी छुए और चंगाई दिए प्यारे जो परमेश्वर। जब कलेशाएं इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जिन्हें कितने दासी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें मेरे जो परमेश्वर। कि हमारी भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं, एक आशीष बनकर उभरे प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग इंस्टाग्राम पर अपनी कमेंट्सों को लिखते हैं और आपके नाम को महिमा देते हैं, हालेलुया आमीन बोलते हैं पिता, उन्हें बड़ी ब्लेसिंग देना प्यारे जो परमेश्वर की। उनको वचन ग्रहण करना एक आशीष बनकर उभरे उनके जीवन में प्यारे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, एक एक को आशीष देना जो अपनी कमेंट्सों को लिखते हैं पिताजी। आप उनकी दुआओं को सुनना और कबूल करना प्यारे जो परमेश्वर की। उनके लिए हमारी दुआएं करना व्यर्थ नहीं, एक आशीष बनकर उभरे प्यारे जो परमेश्वर। मैं अपनी सारी चिंताएं आपके ऊपर डालती पिता, जो कि आपके वचन में लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। तो पिता मैं सारा सबका बोझ अपने यहोवा परमेश्वर पर डालती पिता। और अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीएम के लिए, सारी शासन प्रशासन के लिए भी प्रार्थना करती पिता। उनकी देश चलाने में उनकी सहायता, उनकी मदद करना पिता। डॉक्टरों की जो ऑफिस दफ्तरों में काम करते हैं पिता, आप सबकी सहायक है पिता, आप सबकी सहायता मदद करना पिता। आपकी मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता पिता। तो बेलदार मजदूर हैं पिता, आप उनकी भी सबकी सहायता मदद करना। कि हमारी फाइटिंग में प्रार्थना करना देश के लिए व्यर्थ नहीं, एक आशीष बनकर उभरे पिता। मैं देश विदेश के हर एक विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। जितने लोग आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आप सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं पिता, आप उनको भी ब्लेस करना प्यारे जो परमेश्वर। जो हमारे साथ वीडियो में बने रहते हैं प्रार्थना में पिता, आप उनको भी आशीष देना मेरे खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगूँ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। जो आपने हम सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। मैं जो भी मांगती हूँ इसी को पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुताई से आशीष दे और इसी तरह से आप हमारे साथ प्रार्थना में बने रहिए।